नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ताशकंद फाइल्स। कास्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इसमें है मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, पल्लवी जोशी, मंदिरा बेदी, राजेश शर्मा, विश्व मोहन बडोला, प्रकाश बेलवाड़ी, विनय पाठक, प्रशांत गुप्ता, अचिंत कौर और श्वेता बासु प्रसाद। फिल्म को लिखा है और इसका निर्देशन किया है विवेक अग्निहोत्री ने। इसकी सिनेमाटोग्राफी की है उदय सिंह मोहिते ने और फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर है सत्यम मानिक का। थोड़ा सा कहानी का जायजा। फिल्म की कहानी घूमती है 1966 में ताशकंद के दौरे पर गए देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के इर्द गिर्द। फिल्म ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर शास्त्री जी की मृत्यु की वजह क्या थी। फिल्म पत्रकार रागिनी फूले को उसके बॉस से अल्टीमेटम मिलता है कि उसे 2 दिन के अंदर एक बड़ा खुलासा चाहिए और तभी रागिनी को एक फोन आता है और उसे कहा जाता है कि एक बड़ी खबर के कुछ कागजात उसकी ड्रॉर में पड़े हैं। बस फिर क्या था, रागिनी लग जाती है शास्त्री जी की मृत्यु की छानबीन करने में। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचता है और एक कमेटी बिठाई जाती है सच जानने के लिए, जिसकी एक मेंबर खुद रागिनी भी है। और फिर एक बंद कमरे में सारे मेंबर्स के सामने शुरू होती है तहकीकात और इस तहकीकात से कुछ नतीजा निकलता है या नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं इससे पहले कि आपको खामियां और खूबियां बताऊं, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं। अंग्रेजी में एक फिल्म थी 12 एंग्री मैन, जिसका 1986 में हिंदी में रीमेक बना। उसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। द ताशकंद फाइल्स मुझे इन्हीं फिल्मों की याद दिलाती है। इस फिल्म में शास्त्री जी की मृत्यु के अलावा समाज और सिस्टम पे भी तगड़ा कटाक्ष है और फिल्म में एक बात निकल कर आती है कि यहाँ, जो कि डायलॉग्स के जरिए कही गई है, कि यहाँ हर इंसान किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है और उसे ये पता भी नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहा है। एक और बात जो डायलॉग्स के जरिए कही गई है वो ये कि यहाँ सबका एक एजेंडा है। फिल्म में किरदार निभा रहे एक्टर्स का एजेंडा मुझे पता है कि वो एक अच्छी फिल्म में अच्छा किरदार निभाना चाहते हैं, मगर फिल्म के पीछे क्या एजेंडा है ये कहना मुश्किल है। फिल्म की स्क्रिप्ट और उसकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी यानी सत्यता को किस नजरिए से आंका जाए ये भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में जो कही गई हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। फिल्म के दौरान शास्त्री जी की मृत्यु पर कई किताबों की मिसाल दी गई है, पर वहीं पर फिल्म के कुछ डायलॉग्स इन मिसालों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे इतिहासकारों ने किताबों में पूरा सच नहीं लिखा, ये बात फिल्म के डायलॉग के जरिए कही गई। या फिर रिटायर होने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी किताब में कुछ खुलासा करता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर कीमत पर अपनी खोई पहचान पाना चाहता है। तो फिल्म देखते वक्त ये आपका अपना विवेक होगा कि आप उसे किस नजरिए से देखें और जो ऑथेंटिसिटी है फिल्म की उसको आप किस नजरिए से आंकें। पर बतौर सिनेमा मैं अपने रिव्यू में इस फिल्म को आंकूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले खामियां। यह फिल्म थोड़ी लंबी है, यह है इसकी पहली खामी। फिल्म में श्वेता पर फिल्माए गए थोड़े से ड्रामेटिक सीन से बचा जा सकता है मुझे लगता है, और बैकग्राउंड में एक गाना है उससे भी बचा जा सकता था। और मुझे लग रहा है कि वो फिल्मों की जो एक रिवायत होती है जिसमें गाना होना जरूरी है, हम उसको तोड़ सकते हैं और इस फिल्म में भी तोड़ा जा सकता था। एक और चीज, एक जासूस जिसे देश के लोग या देश की एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, उसे फिल्म की नायिका ढूंढ लेती है। ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता। इस फिल्म को मैं कहूंगा ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है और जिन लोगों को हिस्ट्री में दिलचस्प नहीं है या जो इस तरह की फिल्में नहीं देखना चाहते, जिन्हें खाली एंटरटेनिंग सिनेमा पसंद है, उन्हें यह फिल्म शायद मनोरंजक ना लगे। अब बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। बतौर फिल्म ये मुझे एंगेजिंग लगी और मुझे इसकी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले कसा हुआ लगा, वरना एक कमरे में हुई बातचीत बोरिंग हो सकती थी। जिस तरह से फिल्म की कहानी कही गई है वो आपको बांध कर रखती है और आप इंटरेस्ट नहीं खोते। यहां मैं तारीफ करना चाहूंगा श्वेता बासु प्रसाद की, जिन्होंने अपने कंधों पर इस भारी भरकम किरदार का बोझ उठाया। इतने डायलॉग्स और इतने इमोशंस किसी भी कलाकार की परीक्षा के लिए काफी होते हैं और श्वेता इस परीक्षा में 100% पास है। बाकी सभी कलाकारों का काम भी काबिल तारीफ है, खासकर मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा फिल्म के साथ न्याय करते हैं और विवेक का निर्देशन भी सदा हुआ है अगर उनकी बाकी फिल्मों के से इसको कंपेयर किया जाए तो कुल मिलाकर मेरी ओर से इस फिल्म को 3 स्टार।